पूजा के हाथ कांप रहे हैं, उंगलियां आपस में भिंची हुई हैं, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो गिरे नहीं हैं अभी तक। दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है, अब क्या होगा? वो बेला की तरफ देखती है। बेला के चेहरे पर एक ठंडी, तंजिया मुस्कुराहट है। वो मुस्कुराहट जो किसी दुश्मन के होठों पर तब आती है जब उसे लगता है कि जीत उसकी हो चुकी है। बेला धीरे से मगर साफ लफ्जों में कहती है, बेला, अब तुम चाहो भी तो कुछ साबित नहीं कर सकती। पूजा, इस घर में सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। हर इंसान, हर दरवाजा, हर आँख। पूजा कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है। सन्नाटा इतना गहरा है कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देती है। फिर पूजा की आंखें ऊपर उठती हैं, टूटी हुई नहीं, बल्कि किसी गहरे दर्द से भरी हुई, और वो आहिस्ता मगर पुरसुकून आवाज में कहती है, पूजा, सच को छुपाया जा सकता है, बेला, खत्म नहीं किया जा सकता। लफ्ज तो मजबूत हैं, मगर अंदर से पूजा बुरी तरह टूट चुकी है। यह वो औरत है जिसने हर कदम पर लड़ाई लड़ी, अकेले, बिना किसी के सहारे के, और आज भी वो अकेली खड़ी है। तभी अचानक उसके ज़हन में दादी की आवाज़ गूंजती है, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो जाए। दादी की आवाज़, फ्लैशबैक, अगर तुमने दोबारा कोई मसला खड़ा किया, पूजा, तो इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मेरी बात याद रखना। पूजा की आंखें बंद होती हैं, एक लंबी सांस। वो समझ जाती है, सीधा मुकाबला अभी खुद उसके लिए खतरनाक है। इस घर में उसके पास न कोई गवाह है, न कोई सबूत, न कोई जो उसकी बात पर यकीन करे। तो पूजा एक बड़ा फैसला करती है, खामोशी। लेकिन यह खामोशी हार नहीं है। यह एक चतुर खिलाड़ी का वो कदम है जो दुश्मन को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि वो जीत चुका है, जबकि असल खेल अभी शुरू होना बाकी हो। पूजा अपने कमरे में आती है, दरवाजा बंद करती है, अकेले बैठकर सोचती है। पूजा, मन में, बेला ने एक बार धोखा दिया है, तो वो दोबारा भी गलती करेगी। और उस एक गलती का इंतजार करूंगी मैं। अब मैं टूटने वाली नहीं। अब मैं सच सामने लाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माहौल भारी है। सोफों पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। कबीर एक कोने में खड़ा है, चेहरे पर अकड़ और आंखों में वो ठंडापन जो किसी वक्त पूजा के लिए नहीं था। बेला उसके पहलू में है, इत्मीनान से, जैसे ये घर शुरू से उसी का हो। और तभी पूजा अंदर आती है। उसके कदम धीमे हैं, मगर रुके नहीं। आवाज में हल्की कंपकंपाहट है, मगर जो बात वो कहने आई है, वो उसके दिल की गहराई से निकली है। पूजा, मैं आप सबसे आखिरी बार कुछ कहना चाहती हूँ। बस एक दरख्वास्त है। मैं बेला का डीएनए टेस्ट दोबारा करवाना चाहती हूँ। इस बार अपनी निगरानी में। कमरे में जैसे बिजली गिर पड़ी। एक लम्हे की खामोशी, और फिर कबीर का गुस्सा फट पड़ता है। कबीर, बस पूजा, बहुत हो गया। तुम हर बार बेला पर इल्जाम लगाती हो। हर बार। क्या यही तुम्हारा काम रह गया है? उसकी आवाज में इतना जहर है कि पूजा एक पल के लिए पीछे हट जाती है। यह वो कबीर नहीं जिसे वो जानती थी। यह कोई और है, बेला के जादू में जकड़ा हुआ, अंधा हुआ, बदला हुआ। कबीर आगे बढ़ता है और पूजा का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगता है, जैसे वो इस घर की बहू नहीं, कोई अजनबी हो। पूजा की आंखों में आंसू हैं, मगर वो चीखती नहीं, गिड़गिड़ाती नहीं। खामोश है। यह खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, यह उसका गुरूर है। तभी अचानक पूजा का पैर डगमगाता है। एक तेज चीख, और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। हॉल में भगदड़ मच जाती है। डॉक्टर दोनों, बेला और पूजा, का मुआयना करती है। पूरा खानदान बाहर खड़ा है, बेचैन, परेशान। और फिर डॉक्टर बाहर आती है, चेहरे पर हैरानी के भाव। डॉक्टर, देखिए, एक बात बताना जरूरी है। पूजा भी प्रेग्नेंट है। पल भर के लिए वक्त जैसे थम गया।
दादी जो अभी कुछ देर पहले पूजा को घर से निकालने पर तुली हुई थी, उनके चेहरे पर नरमी आ जाती है, आंखें भर आती हैं। दादी, ये हमारे खानदान का वारिस है। पूजा कहीं नहीं जाएगी। ये घर उसका है। वसूदा बेगम की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वो पूजा के पास आती हैं, हाथ थामती हैं। घर का माहौल यकदम पलट जाता है। पूजा की प्रेगनेंसी की खबर ने घर का माहौल तो बदल दिया था, मगर असल जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये तो एक नए और खतरनाक मोड़ की शुरुआत थी। एक तरफ दादी और वसूदा बेगम का दिल पूजा की तरफ झुक रहा था, और दूसरी तरफ कबीर अभी भी बैला के वशीकरण के असर में था। जैसे उसकी आंखों पर कोई मोटा पर्दा पड़ा हो जो उसे हकीकत देखने से रोक रहा हो। पूजा की तकलीफ, पूजा का दर्द, पूजा की प्रेगनेंसी, कुछ भी उसे हिला नहीं पा रहा था। वो सिर्फ बैला के इर्द गिर्द घूमता रहता, जैसे पूजा इस दुनिया में है ही नहीं। जैसे उन दोनों के बीच जो रिश्ता था, जो मोहब्बत थी, वो कभी थी ही नहीं। पूजा के लिए ये सब किसी धीमे जहर की तरह था। हर रोज एक नया दर्द, हर रोज एक नई तकलीफ। वो उस घर में रह रही थी जो कभी उसका अपना था, मगर अब हर कमरा, हर दीवार, हर चेहरा अजनबी लगता था। फिर भी वो रुकी रही, टूटी नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक आग थी, सच सामने लाने की, कबीर को वापस पाने की, बैला का असली चेहरा दुनिया को दिखाने की। बैला ये सब देख रही थी, और वो समझ रही थी कि पूजा की प्रेगनेंसी ने हालात उसके खिलाफ कर दिए हैं। घर के बड़े बुजुर्ग अब पूजा की तरफ ढल रहे थे। बैला को डर सताने लगा, अगर कबीर का जादू टूट गया, अगर उसने एक बार भी पूजा की आंखों में देख लिया, अगर सच सामने आ गया, तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसकी पूरी दुनिया, उसके सारे मंसूबे, सब कुछ खाक हो जाएगा। तो बैला ने वो किया जो वो हमेशा करती थी, और भी गहरा जादू, और भी मजबूत वशीकरण। उसने मनाओं के साथ मिलकर एक नई साजिश बुनी। उसने कबीर के ज़हन में इतनी गहरी जड़ें जमा दी कि वो पूजा की किसी भी बात पर, किसी भी इशारे पर, किसी भी आंसू पर यकीन न करे। और उसका यह जादू काम कर गया। कबीर पूजा की प्रेगनेंसी के बावजूद उसके पास नहीं आया। उसने पूजा का हाल नहीं पूछा। उसने ये तक नहीं सोचा कि जिस औरत के पेट में उसका बच्चा पल रहा है, वो रात को अकेली रोती है, दिन में खुद को संभालने की कोशिश करती है, और हर लम्हा इस उम्मीद में गुजारती है कि शायद कबीर की आँख खुले, शायद उसे एहसास हो। मगर नहीं हुआ। और फिर वो दिन आया जो पूजा की जिंदगी का सबसे काला दिन था। बैला ने कबीर को वशीकरण के जाल में इस कदर जकड़ लिया कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। पूरा घर सज गया, फेरों की तैयारी हो गई, और पूजा, जो इस घर की असली बहू थी, जिसके पेट में कबीर का बच्चा था, उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। हाथ बंधे हुए, आवाज दबी हुई, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। जब फेरे हो रहे थे, पूजा की चीखें उस बंद कमरे की दीवारों से टकरा रही थीं। उसकी बेबसी, उसका दर्द, उसकी तड़प, सब कुछ उस कमरे में कैद थी। बाहर शहनाई बज रही थी, और अंदर एक औरत का दिल टूट रहा था। ये वो लम्हा था जब पूजा ने महसूस किया कि दुनिया में सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जो दुश्मन देता है, सबसे बड़ा दर्द वो होता है जो अपना देता है। शादी के बाद जब कबीर पूजा के कमरे में आया, उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो पूजा के करीब आने की कोशिश करने लगा। पूजा ने उसे धकेल दिया। कबीर हैरान होकर बोला, मैंने क्या किया है? ये सुनकर पूजा के अंदर कुछ और टूट गया। वो दर्द में बोली, तुमने बैला से शादी की है, क्या तुम्हें याद भी है? और कबीर ने जो जवाब दिया वो सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वशीकरण इतना गहरा था कि उसे खुद याद नहीं था। वो सच और झूठ में फर्क करने के काबिल नहीं रहा था। पूजा उसे देखती रही, और फिर उसने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। अकेले रोती रही, मगर हिम्मत नहीं हारी। इधर घर में एक और बदलाव हो रहा था।
दादी और वसूदा बेगम के दिलों में हलचल मच रही थी। कबीर का ये रवैया, बैला के साथ शादी, पूजा के साथ बेरुखी, घर के बड़ों की बातों को ठुकराना, ये सब उन्हें अजीब लग रहा था। यह उनका कबीर नहीं था। उनका कबीर ऐसा नहीं था। दादी ने वसूदा बेगम की आंखों में देखा और दोनों ने बिना कुछ कहे एक ही बात समझ ली। शायद पूजा शुरू से सच कह रही थी। शायद यह सब वाकई वशीकरण का असर है। और तभी वसूदा बेगम के दिल में पछतावे की एक लहर उठी। वो उठीं और सीधे पूजा के कमरे की तरफ चली गईं। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर गईं। पूजा बिस्तर पर बैठी थी। आंखें सूजी हुई, चेहरा थका हुआ, मगर नजरें अभी भी मजबूत। वसूदा बेगम उसके पास बैठ गईं। उनकी आंखों में नमी थी और आवाज में वो नरमी थी जो कभी पहले थी, फिर खो गई थी और आज लौट आई थी। उन्होंने पूजा का हाथ थामा और कहा, पूजा, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम सच कह रही थीं और मैंने यकीन नहीं किया। आज कबीर ने जो किया, यह मेरा बेटा नहीं कर सकता था। यह वशीकरण है। खुदा के लिए कुछ करो, इसका ये जादू तोड़ो। पूजा ये सुनकर रो पड़ी। पहली बार किसी ने उस पर आंख मूंद कर यकीन किया था। पहली बार किसी ने उसका हाथ थामा था बिना किसी शर्त के। पूजा ने एक गहरी सांस ली और बोली, अम्मी, एक और सच है जो आपको जानना जरूरी है। बैला और मनाओ बहन भाई नहीं हैं। वो मियाँ बीवी हैं। वसूदा बेगम जैसे पत्थर बन गईं। आंखें फैल गईं। आवाज नहीं निकली। कुछ देर खामोश रहीं, फिर बोली, ये कैसे मुमकिन है? मगर अब उनके दिल में पूजा की बात को झुठलाने की ताकत नहीं थी। उन्होंने फैसला किया, वो खुद इन दोनों पर नजर रखेंगी। और कुछ दिन बाद वो सच सामने आ गया जो दिल दहला देने वाला था। एक दोपहर वसूदा बेगम घर के एक कमरे के पास से गुजर रही थीं। अंदर से आवाजें आ रही थीं। उन्होंने दरवाजे की दरार से देखा। बैला और मनाओ अकेले थे और उनके दरमियान जो रवैया था, जो कुर्बत थी, वो किसी बहन भाई में कभी नहीं होती। वो एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। वसूदा बेगम के कदम वहीं जम गए। आंखें हैरत से फैल गईं। हाथ दीवार पर टिक गया, जैसे गिर न जाएं। अब कोई शक नहीं था, कोई सवाल नहीं था। पूजा बिल्कुल सच कह रही थी। वसूदा बेगम वापस आईं, सीधे पूजा के पास। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में एक नया इरादा। पूजा, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। हर हाल में हम दोनों मिलकर बैला को बेनकाब करेंगे और कबीर को उसके चंगुल से आजाद करवाएंगे। पूजा की आंखों में एक नई रोशनी जागी, एक नई उम्मीद, जो कई दिनों से बुझी हुई थी, आज फिर से जल उठी। अब दो औरतें एक मकसद के लिए एक साथ खड़ी थीं। बैला का सच सामने लाना, वशीकरण का जाल तोड़ना और कबीर को वापस हासिल करना। मगर बैला भी चुप नहीं बैठी थी। उसके ज़हन में एक ही खौफ था, अगर पूजा का बच्चा दुनिया में आ गया तो इस घर में उसकी जगह हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। और तब कबीर का वशीकरण भी काम नहीं करेगा। तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए बैला ने एक ऐसा प्लान बनाया जो निहायत खतरनाक था, जो पूजा को हमेशा के लिए तबाह कर सके। एक दिन मौका देखकर बैला ने पूजा और मनाओं को एक कमरे में बंद कर दिया। पूजा हैरान थी, गुस्से में चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है? मुझे बाहर जाने दो। मनाओ चुप रहा, उसके होठों पर एक चालाक मुस्कुराहट थी। वो जानता था यह सब प्लान का हिस्सा है। और तभी कबीर वहां आ पहुंचा। दरवाज़ा खुला और उसने जो देखा, उसने उसे हिलाकर रख दिया। कमरे में पूजा और मनाओ एक साथ। पूजा फौरन दूर हटी और चीखी, कबीर, यह सब झूठ है। मुझे यहाँ बंद किया गया था। यह बैला का प्लान है। मगर मनाओ ने अपनी चाल चली। वो पूजा के करीब आया और कबीर की आंखों में देखकर बोला, अब क्या छुपाना? पूजा, कबीर को सच बता ही देते हैं। यह बच्चा मेरा है
और पूजा तुमसे ये सच छुपा रही थी। कबीर के कदम जम गए। आंखों में गुस्सा था, दुख था, उलझन थी, सब एक साथ। पूजा रोते हुए बोली, नहीं कबीर, ये झूठ है। मैं तुम्हें धोखा कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं। मगर कबीर पहले ही बैला के वशीकरण में इतना डूबा हुआ था कि उसके लिए सच और झूठ में फर्क करना नामुमकिन हो चुका था। उसने गुस्से में पूजा का हाथ पकड़ा और उसे घर से निकालने के लिए घसीटने लगा। पूजा चीखती रही, यह सब बैला का प्लान है, वो हमें अलग करना चाहती है, मेरी बात सुनो। मगर उस वक्त कबीर के कानों में सिर्फ मनाओं के अल्फाज गूंज रहे थे और उसकी आंखों के सामने वो मंजर था जो बैला ने बड़ी चालाकी से सजाया था। पूजा को घर से निकाला जा रहा था। कबीर का हाथ उसकी कलाई पर था, मगर यह वो हाथ नहीं था जो कभी प्यार से थामता था। यह एक अजनबी का हाथ था, एक ऐसे इंसान का हाथ जो किसी के जादू में इतना डूब चुका था कि उसे अपनी मोहब्बत की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। पूजा चीखती रही, गिड़गिड़ाई नहीं, मगर सच बोलती रही, बार बार, हर कदम पर। मगर कबीर के कानों तक जैसे कोई आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। बैला का वशीकरण उसके जहन पर इस कदर छाया हुआ था कि पूजा की हर बात उसे झूठ लगती थी और मनाओं का हर झूठ उसे सच। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते पूजा ने आखिरी बार कबीर की आंखों में देखा। उसने सोचा, शायद एक लम्हे के लिए वो जागे, शायद उसे एहसास हो, शायद उसकी आंखों में वो पुरानी मोहब्बत की एक किरण नजर आए। मगर नहीं, आंखें वही थीं, मगर उनमें पूजा के लिए कोई जगह नहीं थी। पूजा बाहर निकल गई, दरवाजा बंद हो गया।